ये खबर है आईएएस में चयनित राहुल कुमार मीणा की, जो कि सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा के पास में रहने वाले गांव के हैं। इन्होंने अहमदाबाद में रहते हुए आईएएस की पढ़ाई की, जिसमें ये सफल हुए। आज झालाना डूंगरी में इनके मामाजी जितेंद्र कुमार मीणा ने इनका स्वागत सम्मान का कार्यक्रम रखा, जिसमें इनका सम्मान किया गया। राहुल कुमार मीणा जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया। नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए आज मिलाते हैं एक ऐसे आईएएस से जो घर में रहते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट का सहारा इन्होंने नहीं लिया है। आइए इनसे मिलते हैं। मैं राहुल कुमार मीणा हूँ। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। नेटिव मेरा सवाई माधोपुर ज़िले में चौथ का बरवाड़ा तहसील के डिडायच गांव में है। और मैं बचपन से ही अपना अधिकतर समय अहमदाबाद में बिताया हूँ। स्कूलिंग और कॉलेज आईआईटी मद्रास से किया है। उसके बाद मैंने 2 साल मुंबई में जॉब की है और उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी से ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। जी, आपके परिवार के सदस्यों का नाम बताइए, जैसे आपके दादाजी, दादी जी और माता पिता का नाम। मेरे दादा का नाम कालूराम मीणा है, दादी मंगली देवी। पापा पिछले साल उनका देहांत हो गया 2020 में, भंवरलाल मीणा। और मम्मी ज्योति मीणा। अच्छा, आप जो आईएएस के अंदर सफल हुए हैं, तो आपकी कौन सी रैंक आई है इसमें? मेरी ऑल इंडिया रैंक 434 है और एसटी में मेरी 6th रैंक है। आप अपनी इस सफलता के लिए किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? इसमें मेरे परिवार का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि सेल्फ स्टडी थी तो मैंने अपना प्रिपरेशन में पूरा टाइम घर पे बिताया है। तो मम्मी ने बहुत हेल्प की है, स्पेशली मेरे पापा की डेथ के बाद। और जब मेरे पापा थे तब तक उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन में मुझे ऐसे मोटिवेशन दिया और काफ़ी गाइड किया, तो उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा मेरी फैमिली में जैसे दादा दादी और अंकल, इन सब का भी काफ़ी योगदान है। अच्छा राहुल जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये तो ठीक है, आपने घर परिवार वालों का धन्यवाद दिया, तो इसके अलावा भी कोई सोर्स था जिससे आपकी पढ़ाई में कुछ आपको मदद मिली, जैसे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हो? ऐसा कुछ हो तो हमें बताइए। इंस्टीट्यूट तो कोई जॉइन नहीं किया था, लेकिन इंटरनेट का काफ़ी यूज़ किया। काफ़ी जो टॉपर्स होते हैं उनकी स्ट्रैटेजीज़ उनके ब्लॉग पे रहती है, वो मैंने पढ़ी। इसके अलावा यूट्यूब वीडियोस होते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रिसोर्सेज थे। इसके अलावा काफ़ी जैसे एक मॉक इंटरव्यूज़ मैंने दिए थे 1-2, वो भी काफ़ी हेल्पफुल थे इंटरव्यू के पहले। और काफ़ी आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर्स, ई पेपर्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, उनको काफ़ी यूज़ किया मैंने। तो इंटरनेट काफ़ी हेल्पफुल था। यानी कि आपके लिए इंटरनेट भी बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम ऐसी है जहाँ पे आप मेहनत करते जाते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ़ है। और बहुत ऐसे किस्से देखने को मिलते हैं जहाँ पे आप मेहनत बहुत करते हो लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पाते हो। ऐसे एग्जांपल्स देख के हताश होना और निराश होना काफ़ी स्वाभाविक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एक नियमित रूप से पढ़ाई करते रहें और सिलेबस को ढंग से समझें, जिससे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है या नहीं, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पढ़ें तो आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा एग्ज़ाम में। और रिसोर्सेज को अच्छे से समझें, अपने सीनियर से गाइडेंस लें साथ ही साथ। अच्छा राहुल जी, मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप नियमित रूप से कितने घंटे पढ़ाई करते थे? जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी तब मैं लगभग 9 से 10 घंटे डेली पढ़ पाता था लगातार। लेकिन बीच में कुछ समस्याएं आई थी, जैसे पापा की डेथ हो गई थी और मेंटली मैं सही नहीं था। तो उस टाइम पे काफ़ी महीने ऐसे भी थे जहाँ मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन अगर सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो 7 से 8 घंटे की एवरेज अगर डेली पढ़ रहे हैं तो फिर वो काफ़ी पॉसिबल है कि उतने से अगर कंसिस्टेंटली पढ़े तो यूपीएससी क्लियर हो जाए। ठीक है राहुल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे एक अंतिम सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जिस भी समाज में हम पैदा होते हैं, जिस भी समाज में हम बड़े होते हैं, तो समाज हमारे से बहुत उपेक्षा रखता है। यानी कि हम बड़े होकर अगर कुछ सफल हो जाते हैं तो हम भी समाज के लिए कुछ करें। तो ऐसा कुछ आपने सोच रखा है? आप अपने मीणा समाज के लिए क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो जो उनके जो कोर जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रियार्की बोलते हैं, जहाँ पे महिलाओं को लाभ नहीं मिलते हैं, और जो गरीब हैं उनकी समस्याओं को समझूंगा।
और ऐसी चीज़ें करना चाहूँगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो, और हेल्थ और एजुकेशन जो कि बहुत ही ज़रूरी माने जाते हैं, जिससे कि कोई भी समाज ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ के इकोनॉमी जैसे एग्रीकल्चर वगैरह है, तो कैसे उसमें जो मेरी इंजीनियरिंग और साइंटिफिक नॉलेज है उससे कैसे ज़्यादा वो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा उनको उनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, इन चीज़ों पर भी फोकस करने की कोशिश करूँगा। राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्रीमान राहुल जी मीणा, जिनका सिलेक्शन आईएएस में हुआ है। इनको मैं एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। कैमरामैन विक्की कुमार रमन के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया।